हेलो दोस्तों। आज सीलिंग फैन के स्टेटर के बारे में जानेंगे समझेंगे। ये जो चार सिरे देख रहे हैं, रनिंग वाइंडिंग के दो सिरे हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग के दो सिरे हैं। बाहर वाले ये रनिंग वाइंडिंग है दोस्तों। इसके दो सिरे निकाले गए हैं, सेपरेटर लगाए गए हैं दोनों तरफ रनिंग में। और स्टार्टिंग के दो सिरे हैं दोस्तों, और इसके भी सेपरेटर लगाए गए हैं। वाइट कलर का जो देख रहे हो सेपरेटर है दोस्तों। जब वाइंडिंग को स्टार्ट करते हैं और अंत करते हैं तो दोनों तरफ सेपरेटर लगाना बहुत ज़रूरी है। इसका प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में स्पेशल। तो अभी समझेंगे सेपरेटर लगाने क्यों लगाया जाता है, उसको हम बाद में समझते हैं, लेकिन सेपरेटर अभी लगा देना है। और इस तरह से चार लूप, चार सिरे देख रहे दोस्तों, दो स्टार्टिंग वाइंडिंग के, दो रनिंग वाइंडिंग के। इसकी पीछे की तरफ देख रहे दोस्तों, वाइंडिंग की कितनी अच्छी तरह से वाइंडिंग हुई है। इसके रनिंग वाइंडिंग के दो सिरे को लूप कर देंगे और स्टार्टिंग वाइंडिंग के दो सिरों को लूप करके निकालेंगे। चार लूप निकलता है दोस्तों, जिसमें दो सिरे को स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग आपस में जोड़ के एक तार हम लोग कॉमन निकाल देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, चारों सिरों को मैंने चार केबल के साथ लूप किया है और टेपिंग कर दिया रेड कलर का, समझाने के लिए सिर्फ दोस्तों कि ये हमारा कॉमन करेंगे दोनों को। इस तरह से चार केबल के जगह तीन केबल निकल जाएगा। ये जो रेड कलर का केबलिंग जो टेपिंग किया हुआ है, इसको आपस में जोड़कर निकालेंगे। स्लॉट की संख्या दोस्तों काउंट कर लेंगे, 14 है। 14 + 14 यानी कि ये बाहर वाला रनिंग 14 है, अंदर वाला भी काउंट करेंगे तो 14 ही आएगा स्लॉट की संख्या। इसकी स्लॉट की संख्या 14 है और इसकी कोर का संख्या, स्टैंपिंग का जो साइज़ है वो 12 mm है। इसका कोर की साइज़ और स्लॉट की संख्या को देखकर इसकी वाइंडिंग की जाती है। कितना का तार लगेगा, कितने मिल्ड वायर लगेगा और क्या साइज़ का लगेगा दोस्तों, इसके बारे में भी बात करेंगे दूसरे क्लास में। ये दोनों को हम लोग कॉमन कर देंगे, जो टेपिंग किया हुआ आपस में जोड़ देंगे और एक तार बनाकर बाहर निकालेंगे जो कॉमन कहलाता है। और बाकी दो तार जो बचेंगे वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के और रनिंग वाइंडिंग के होंगे। तो इस तरह से इसको अभी बाहर निकालेंगे लूप करके दोस्तों। इसका शेफ्ट भी ख़राब हो चुका था दोस्तों, इसको चेंज कर दिया हूँ। शेफ्ट के चलते हमारा रोटर जाम हो जा रहा था, जब मूवमेंट ले रहा था, मूव कर रहा था तो जाम हो जाता था, इसलिए इसका शेफ्ट को चेंज करना पड़ा दोस्तों। इसका जो 6202 ये जो बेरिंग है नया चेंज किया हूँ, जो यहाँ फंस रहा था। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आए दोस्तों तो शेफ्ट को चेंज कर दीजिए, क्योंकि रोटर और स्टेटर के बीच में गैप बहुत ही बारीक होता है दोस्तों, जिसके कारण वो जाम हो जाता है। देखिए इसको फिट करेंगे दोस्तों। ये 6202 बेरिंग है, बड़ी वाली बेरिंग है। इसको मैंने स्टेटर को फिट कर दिया। इसके बाद इसको ऊपर रोटर फिट करेंगे दोस्तों। इसको रोटर बोलते हैं, सीलिंग फैन का रोटर जो रिंग टाइप का है। जैसे मोटर में रोटर आप सिलेंडर टाइप का देखते हैं, लेकिन ये भी रोटर है, लेकिन ये सीलिंग फैन का रोटर है। एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, अगर कभी भी क्वेश्चन में आता है कि सीलिंग फैन का डायरेक्शन किधर किधर घूमता है, कैसे घूमता है, तो आपको बताना है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। सीलिंग फैन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से फिट हो गया दोस्तों। अब इसका ऊपर एक वाशर लगाते हैं, शेफ्ट में वाशर दूंगा। वाशर देने के बाद इसका कवर को फिट करूंगा। कभी भी इसको जब नया आप शेफ्ट लगाते हैं दोस्तों, तो हमर मैलेट का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। हमर आयरन
लोहे का जो अमर होता है उससे कभी भी हीट ना करे दोस्तों। आगे का पोर्शन फैल सकता है, जिसके कारण बेयरिंग उसमें सही सेट नहीं जाएगा, प्रॉब्लम करेगा। इसलिए प्लास्टिक का हमर मैलेट को इस्तेमाल करना चाहिए। स्क्रू को लगा लेंगे अच्छी तरह से, और स्क्रू को, तीनों स्क्रू को फुल टाइट नहीं करेंगे दोस्तों। हमेशा कभी भी पंखे को अगर फिट कर रहे हैं दोस्तों, तो उसका शेफ्ट को धीरे धीरे घुमाकर टाइट करें। बराबर तीनों को थोड़ा थोड़ा टाइट करते रहें, घुमाते रहें। अगर आप एक ही नट को अगर टाइट कर देंगे, फिर दूसरा को, तीसरा को, इस तरह से आपका पंखा घूमेगा नहीं। तो आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सेट कर करके देखिए कि हमारा मूवमेंट सही हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह से उसको सेट किया जाता है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा पंखा फिट हो जा रहा है दोस्तों। उसके बाद इसमें कनेक्शन करेंगे दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों, इसमें कंडेंसर लगा रहे दोस्तों। कंडेंसर लगाने के बाद इसमें देखिए, इसमें कंडेंसर का 2 तार होते हैं, 2 केबलिंग है, और 3 केबल मैंने लूप की तरह निकाला है, जिसमें एक ब्लैक टेप मारा हुआ है। रेड कलर का केबल निकलना चाहिए, अवेलेबल नहीं था रेड कलर का, इसलिए उसमें टेप कर दिए दोस्तों, पहचानने के लिए जो कॉमन है। अगर नहीं भी रहेगा दोस्तों, अगर तो मीटर से आप देख सकते हैं कि कॉमन कौन है, स्टार्टिंग कौन है, रनिंग कौन है, आसानी से आप पता कर सकते हैं। टेस्ट लैंप से भी आप पता कर सकते हैं, और मल्टीमीटर सबसे बढ़िया होता है मल्टीमीटर दोस्तों। उसमें परफेक्ट आपको पता चलेगा रेजिस्टेंस। हम लोग जब भी चेक करते हैं दोस्तों, तो रेजिस्टेंस का ही वैल्यू को देख के पता लगा लेते हैं कि स्टार्टिंग कौन है, रनिंग कौन है, और कॉमन कौन है। बहुत ही आसानी तरीके से मैं समझाऊँगा दोस्तों। अभी इसका कनेक्शन को एक बार आप देख लेंगे दोस्तों, इसका कनेक्शन को आप किसी भी पंखा, चाहे मोटर हो, सिंगल फेज का मोटर हो, तो आप उसका भी कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में। अभी मैं इसका कनेक्शन भी दिखा रहा हूँ। तो इसको पहले अच्छी तरह से छील लेंगे दोस्तों, बढ़िया से छीलेंगे। स्ट्रिपर से अच्छी तरह से छीलने के बाद ये कॉमन को छोड़ देंगे, कॉमन को छोड़ देंगे। ये जो रनिंग और स्टार्टिंग है जो हाथ में पकड़े हैं, ये दोनों रनिंग है कि स्टार्टिंग है, पता नहीं है कि इसमें रनिंग कौन है, स्टार्टिंग और एंडिंग में कौन है। तो इसको पहचानने के लिए हम मल्टीमीटर, टंग टेस्टर का इस्तेमाल करेंगे। ये मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे, जो टंग टेस्टर है उसमें मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे बजर के रूप में। इसमें बजर का रेंज में लाएंगे दोस्तों। ये कॉमन को पहले लगा लेंगे, इधर रेड का प्रोब को लगाएंगे, और ये बजर में लाके इसको सेट कर देंगे। और दोनों प्रोब को आपस में पहले सटा के भी देखेंगे दोस्तों कि कंटिन्यूटी सही में आ रहा है कि नहीं। एक आवाज़ आएगा, ये आवाज़ आ रही है दोस्तों, इस तरह से इसका रेजिस्टेंस बताएगा दोस्तों। जिससे कॉमन में एक प्रोब को लगाएंगे, चाहे ब्लैक लगाइए चाहे रेड लगाइए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंटिन्यूटी में। तो इसको टच करेंगे, हाथ से टच नहीं करेंगे। एक हाथ से अगर उधर टच किए तो इधर टच नहीं करेंगे, क्योंकि हाथ का भी, बॉडी का भी एक रेजिस्टेंस होता है दोस्तों। देखिए 164 ओम्स, 164 ओम्स आया इसका। अब ये पता नहीं है रनिंग एक स्टार्टिंग है। आगे वाला जो केबल है, लूप है, उसको अगर देखेंगे तब दोनों में कंपेयर करके देखेंगे कौन किसका ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है, किसका कम आ रहा है, उससे पता चलेगा रनिंग स्टार्टिंग दोस्तों। इसका 164 आया। अब इसका देखेंगे इसका कितना आ रहा। इसका रेजिस्टेंस देखिए 197 दोस्तों। तो आप इसका फ़र्क समझ गए, उसमें 164 आ रहा था, 197 आ रहा दोस्तों। इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब है अगर ज़्यादा तार लपेटेंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा। तो ये आ गया रनिंग। ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला को रनिंग बोलेंगे, कम रेजिस्टेंस वाला को स्टार्टिंग बोलेंगे। स्टार्टिंग वाइंडिंग में हमेशा कंडेंसर यूज होता है दोस्तों सीरीज में, और रनिंग में कंडेंसर कभी यूज़ नहीं करना चाहिए दोस्तों, गलती से भी नहीं कीजिएगा। इसको डायरेक्ट सप्लाई से जोड़ते हैं। अब क्या करेंगे, ये रनिंग स्टार्टिंग के दोनों लूप को कंडेंसर के दोनों केबल से जोड़ देंगे। ये जो पहला जोड़ देंगे दोस्तों, ये हमारा स्टार्टिंग है, इसको टेपिंग कर देंगे दोस्तों इसको, और इसको टेप करने के बाद इसको अलग कर देंगे। इसका कोई काम नहीं है। ये हमारा कंडेंसर का सीरीज में स्टार्टिंग वाइंडिंग का लूप है दोस्तों।
ये कनेक्शन आप एक बार देख लेंगे दोस्तों तो कोई भी पंखा में आप कनेक्शन कर सकते हो, चाहे टेबल फैन हो, चाहे सीलिंग फैन हो, चाहे सिंगल फेज मोटर हो दोस्तों, इसी तरह का कनेक्शन होता है दोस्तों। इसको भी जोड़ लेंगे आपस में और सप्लाई एक इसमें देंगे, इसमें जोड़ रहे हैं, और एक रेड जो कॉमन निकला है उसमें देंगे। रेड में आप न्यूट्रल डाल सकते हैं, न्यूट्रल दे देंगे, इसमें फेज दे देंगे। आपका सीलिंग फैन सीधा घूमेगा, क्योंकि नीचे से मैंने कॉमन निकाल चुका हूँ। अगर नीचे से अगर गलत कॉमन निकालेंगे दोस्तों तो आपका मोटर सही घूमेगा भी नहीं, और हो सके उल्टा भी घूमे या ना भी घूमे। इसलिए बहुत सावधानीपूर्वक जैसे बताया उसी तरह से उसका कनेक्शन होना चाहिए दोस्तों। अगर किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत हो दोस्तों, परेशानी हो समझने में, तो मैसेज कर सकते हैं। तो इसका कनेक्शन अभी देखिए, इसका प्लग में लगाएंगे, इसका कनेक्शन पहले कर लेते हैं, इसको सप्लाई से जोड़ लेते हैं। एक कॉमन में जोड़ेंगे, अच्छी तरह से छील लेंगे पहले। एक सप्लाई का तार को कॉमन में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे और अच्छी तरह से टैपिंग करेंगे दोस्तों। प्रिकॉशंस हमेशा याद रखिए दोस्तों, किसी इलेक्ट्रिक का जो काम कर रहे दोस्तों उसमें प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी दोस्तों, और हमेशा इंसुलेटर में बैठकर ही काम करें। अब आपका जो बॉडी है उसको ज़मीन में टच नहीं होना चाहिए दोस्तों। इस तरह से बढ़िया से टेपिंग करके उसके बाद अभी सप्लाई देंगे। एक स्क्रू ड्राइवर लेके उसको पहले उसके होल में डाल के उसको उठाएंगे पंखा को, और सीरीज में टेस्ट करेंगे पहले दोस्तों। डायरेक्ट कभी भी पैरेलल नहीं लगाना चाहिए। जब भी कभी काम करते हैं नया चीज़ में तो पहले सीरीज में टेस्ट करते हैं दोस्तों, ये एकदम याद रखिए। देखिए इसका मूवमेंट भी सही है एंटी क्लॉकवाइज, और कोई आवाज़ नहीं है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।